प्यारे बच्चों, प्रतिज्ञा कोचिंग के ऑनलाइन क्लासेस में आपका पुनः स्वागत है। मैं अमित कुमार दुबे, फैकल्टी ऑफ कॉम्पिटेटिव मैथमेटिक्स, प्रतिज्ञा कोचिंग इंस्टीट्यूट। और जैसा कि हमने अपने पहले वीडियो में अपना जो टॉपिक रखा, जो चैप्टर रखा, वो नंबर सिस्टम है। तो आज भी हम लोग नंबर सिस्टम संख्या पद्धति का ही प्रश्न पढ़ेंगे। और संख्या पद्धति में जो हमारा प्रश्न का प्रकार रहेगा, जो टाइप रहेगा, वो अंत से शून्यों की संख्या पर आधारित प्रश्न रहेगा। यह एक कॉम्पिटिटिव फील्ड में एक नया क्वेश्चन आया है नंबर सिस्टम में, जो इधर भी कई परीक्षाओं में पूछा गया है कि अंत से शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब अंत से शून्यों की संख्या का मतलब क्या होता है, पहले हम वो समझ लेते हैं और फिर हम प्रश्न पे आएंगे। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ, 2500। ये एक नंबर है। आप यहाँ देखते हैं कि यहाँ जो है वो दिख रहा है कि अंत से शून्यों की संख्या कितनी है। अगर कोई पूछेगा तो आप काउंट करके बता दोगे 1 2। अंत से शून्यों की संख्या यहाँ कितनी है, 2 है। अंत से ही शून्यों की संख्या का प्रश्न पूछा जाता है, क्योंकि शुरू में कितने शून्य लगते हैं इसका कोई मतलब नहीं होता है। जो भी प्रश्न बनेगा वह अंत से शून्यों की संख्या का ही प्रश्न बनेगा। अब यह प्रश्न किस प्रकार से पूछा जाता है, तो यह क्वेश्चन जो है ऐसे तो लिखा नहीं रहेगा कि यह एक नंबर है, आप इसमें बताइए कि अंश से शून्यों की संख्या कितनी है, क्योंकि ये तो कोई भी बच्चा देख के बता देगा कि इसमें अंश से शून्य कितने हैं। फिर कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन का मतलब नहीं हुआ। यह जो प्रश्न है इसमें 2 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। मैंने यह लिखा कि इसमें 2 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। और वो दोनों प्रकार के प्रश्न कौन कौन से हैं, आप देखिए। टाइप पहला जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, क्या है कि जब गुणनफल में ली गई संख्या किसी संख्या के अपवर्त, दैट मीन मल्टीपल रूप की हो। जैसे मैंने एग्जांपल भी लिखा है 1 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई डॉट डॉट डॉट। ये लास्ट नंबर कोई ना कोई रहेगा। अब पूछा जाएगा कि 1 से लेकर 75 तक का लगातार अगर हम गुणा करते हैं तो उसमें अंश से कितने शून्य बनेंगे। जैसे मैंने पहले कहा कि ये अपवर्त रूप का प्रश्न है। दूसरा जो एग्जांपल में लिखा है 3 गुणे 6 गुणे 9 गुणे 12 गुणे 15, ये अपवर्त आपका चलते हुए 90 तक गया है। ये नंबर और भी बड़ा हो सकता है, बहुत भी बड़ा हो सकता है, उससे हमको कोई मतलब नहीं रखना है। बस एक चीज यह जरूर ध्यान देना है कि जो भी यहाँ नंबर है वो किसी न किसी के मल्टीपल फॉर्म के ही होने चाहिए। ये टाइप पहला है। टाइप जो दूसरा होता है वह अनियमित क्रम में गुणनफल में संख्याएं ली जाती है। जैसे एग्जांपल में ऐसे हो सकता है 25 गुणे 10 गुणे 78 गुणे 109, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो अभी हम अपने टाइप फर्स्ट पे ही रहेंगे। टाइप फर्स्ट को मैं पुनः रिवाइज करा दे रहा हूँ। ये किस प्रकार का है और यही सबसे महत्वपूर्ण है कि यहाँ गुणनफल में जो भी संख्याएं ली जाती हैं वह किसी न किसी संख्या का अपवर्त ही होता है। जैसे हमने जो पहला क्वेश्चन लिखा है, इसी प्रकार के क्वेश्चन को मैं लेता हूँ, उसको हल करता हूँ और देखा जाए कि इसमें अंश से शून्य कितने आएंगे। जैसे मैंने लिखा 1 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 4 डॉट 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 मल्टीप्लाई बाई 100 कर लिया। मल्टीप्लाई बाई 100 पूछा गया है कि इसमें अंत से शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या पूछा गया है, अंत से शून्य। हमेशा ये पूछा जाता है अंत से इसमें शून्य कितने हैं, इसकी संख्या आप ज्ञात कीजिए। अब ध्यान से सुनिएगा कि इस प्रकार के प्रश्नों में अंश से शून्य कैसे निकाले जाते हैं, इसका नियम क्या है, इसको ध्यान से सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा। जब भी इस प्रकार का प्रश्न आता है पहली संख्या हमेशा 1 होनी चाहिए। जैसे यहाँ 1 नहीं है, इसको कैसे हल किया जाएगा वो मैं सिखाऊंगा, लेकिन यहाँ पहली संख्या क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। और फिर इसके बाद की जो संख्याएं हैं एक एक क्रम में आगे बढ़ती होनी चाहिए। जैसे 1 के बाद 2 आया है, ठीक है, फिर 1 बढ़ के 3 आया है, 4 आया है। अब ये कितना बड़ा है उससे हमको मतलब नहीं रखना। ये 100 है, 1000 भी हो सकता है, 5000 भी हो सकता है, 10,000 भी हो सकता है, ये कितना भी बड़ा हो सकता है, वो हमारे लिए चिंता का विषय नहीं है। बहुत हम आसानी से हल कर सकते हैं। समझिए इसका नियम क्या है। जब भी इस प्रकार का प्रश्न आता है तो सबसे पहला काम क्या होता है कि हम इसमें अपनी सबसे बड़ी संख्या का चुनाव करते हैं। क्या करते हैं, सबसे बड़ी संख्या देखते हैं कितना है। जैसे यहाँ सबसे बड़ी संख्या क्या है, 10 है। इस 10 में हमेशा 5 से भाग देते हैं। ये ट्रिक बनाया गया है। भाग देने का नियम किससे है, 5 से। ये फिक्स है, हमेशा 5 से ही भाग देना है। भाग देंगे, भागफल आएगा। ये कितना आया, 20 आया। 20 पर से कितना हो गया, 100। यहाँ कुछ नहीं बचा। ये आपका क्या कहलाता है, ये भागफल कहलाता है।
भागफल आपका कितना है 20 है। यदि आपका यह भागफल 5 आ जाता है या 5 से बड़ा आ जाता है तो पुनः इसमें हम 5 से भाग देंगे। तो यहाँ 20 जो है ये 5 से बड़ा है तो पुनः इस 20 में हम 5 से भाग देंगे। कितने बार जाएगा 4 बार जाएगा। और यहाँ ये कितना हो जाएगा सिर्फ कुछ नहीं बचेगा। अब यहाँ भागफल कितना हो गया ये 4 हो गया। यह क्या है यह जो है लेस देन 5 है, यह 5 से छोटा हो गया। तो जब 5 से छोटा आपका भागफल हो गया तो उस भागफल में भाग लगेगा नहीं, यानी कि अब भाग देने का क्रम हमारा यही समाप्त हो गया। और जितने भी भागफल मिले हैं उन भागफलों को क्या कर देंगे जोड़ देंगे। तो जैसे एक बार यहाँ भागफल 20 आया था और एक बार भागफल कितना आया था 4 आया था। इन दोनों भागफलों को जोड़ देंगे जब हम तो यहाँ ये हो जाएगा 20 और 4 कितना हो गया 24। ये 24 क्या है यह जो 24 है वह भागफलों का योग है। क्या है भागफलों का योग। और जो भागफलों का योग होगा वही जो है वो अंत से शून्य होगा। यानी कि 1 से लेकर अगर हम 100 तक लगातार गुणा कर ले जाएं तो उसमें अंश से शून्य प्यारे बच्चों कितने मिलेंगे। तो उसमें अंश से शून्य की जो संख्या होगी बच्चे वो 24 होगी। कितनी होगी 24। ये हमारा टॉपिक है, बहुत आसान है। मुझे लग रहा है कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। इसको मैं जो यहाँ स्टार लगा के लिखा हूँ अभी आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि ये हमेशा आपके पास रहेगा और बेहतर समझ में आए। इसके लिए मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ। इसमें और क्या क्या चीजें हो सकती हैं, आप क्वेश्चन लगाते हो तो कहाँ आपके डाउट्स उसमें क्रिएट हो सकते हैं, उन सबको हम लोग कंसीडर करते हुए चलेंगे। जैसे मैं दूसरा एग्जांपल ले रहा हूँ 1 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 डॉट 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 मल्टीप्लाई बाई 17। यहाँ मैंने 2 रख लिया। लास्ट नंबर क्या है 172 172 है। तो देखिए प्यारे बच्चों मैंने क्या बताया कि इस प्रकार के प्रश्नों में हम पहला काम क्या करते हैं अपनी सबसे बड़ी संख्या का चुनाव करते हैं। तो हमारी सबसे बड़ी संख्या कितनी है 172। इस 172 में हम किससे डिवाइड करते हैं हमेशा 5 से। किससे डिवाइड करते हैं 5 से। तो यहाँ कितने बच जाएगा पंक्तियां यहाँ 15 हो जाएगा, यहाँ आपका 2 शेष बचेगा और यहाँ 2 हो जाएगा। अब कितनी बार जाएगा यहाँ पे 4 बार जाएगा, पंचों के 20, यहाँ 2 शेष आया। मैंने जो एग्जाम्पल लिया है पीछे से थोड़ा सा अलग है। क्यों अलग है क्योंकि पीछे वाले क्वेश्चन में जब भी हम भाग दिए तो हमारे यहाँ शेष कुछ नहीं बचा। हमारे यहाँ शेष जो है वो 0 था लेकिन यहाँ शेष 2 बचा है, इसलिए मैं इस प्रकार का एग्जाम्पल लिया। इससे हमको कोई मतलब नहीं रखना है, यहाँ कुछ भी मिले वो हमारा मैटर नहीं है, वो हमारा विषय नहीं है। मेन हमको क्या देखना है भागफल। यह देखना है ये 5 से अधिक है कि कम है। तो अभी यहाँ 34 है 5 से अधिक है तो इस पुनः 34 में हम 5 से भाग देंगे। कितनी बार जाएगा 6 बार, 6 बचे 30। पुनः यहाँ से 4 मिल गया, इस पे अपना दिमाग ही नहीं लगाना है, बस ये देखना है। अब यहाँ भागफल 6 है, अभी भी 5 से बड़ा है तो 6 में 5 से भाग देंगे। एक बार जाएगा 5 से कितना बच गया 1 बच गया। अब यह भागफल जो है वह क्या है लेस देन 5 है, अब भाग नहीं लगेगा। तो जब भाग नहीं लगेगा तो सभी भागफलों को जोड़ देंगे, वही हमारा अंश से क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो अंश से 0 कितने हो गए यहाँ 34 हो गए प्लस 6 40 और यहाँ 1 41। यानी कि इस जो एग्जाम्पल मैंने लिखा है 1 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 172, इसमें अंश से शून्यों की संख्या कितने मिली प्यारे बच्चों तो 41 मिली। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको यह जो है वो प्रश्न अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब हम इसके दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं जो मैंने यहाँ एग्जाम्पल में ले रखा है 3 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 9 मल्टीप्लाई बाई 12। ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे हल करेंगे। देखो प्यारे बच्चों यहाँ लिखा है 3 गुणे 6 गुणे 9 गुणे 12 और गुणे कहां तक लिखा है 90 तक लिखा है। जब ये क्वेश्चन स्टार्ट हुआ था प्यारे बच्चों मैंने आपको पहले ही बताया कि यहाँ जो 3 है यहाँ क्या होना चाहिए 1 होनी चाहिए। सबसे पहली जो संख्या होनी चाहिए वो 1 होनी चाहिए, लेकिन यहाँ क्या आ गई 3 आ गई। अब समस्या है, लेकिन इस 3 को मुझे 1 के रूप में बदलना है। कैसे तो 1 मल्टीप्लाई बाई हम 3 कर लेंगे। 6 को कैसे लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 3, यानी कि पहली संख्या यहाँ जो है उसी का मल्टीपल लिखते जाएंगे। 9 को कैसे लिख सकते हैं 3 इंटू 3। 12 को कैसे लिख सकते हैं 3 इंटू 4 डॉट डॉट डॉट।
और 90 को कैसे लिख सकते हैं 3 इंटू 30, 3 गुणे कितना हो गया 30 हो गया। अब देखिए यहाँ 1 मिला, 2 मिला, 3 मिला, 4, फिर ऐसे करते 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 यहाँ हम आ गए। अब इसमें करना क्या है कि जितने भी ये 3 है, चूंकि गुणा है, गुणा का सबसे जो विशेष नियम है कि जो मल्टीप्लिकेशन है वो कॉम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करता है, यानी कि इसमें आप क्रम का बहुत ध्यान न दें, जहां जैसे जरूरत हो तो आप क्रम अपना रीअरेंज कर सकते हैं। तो सभी 3 को मैं एक साथ कलेक्ट कर देता हूं इसमें। तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 बार 3 आ गया, ऐसे करते करते 30 बार 3 आ गया। तो जब आप 30 बार 3 का आपस में गुणा कर दोगे तो कितना हो जाएगा 3 का घात 30 हो जाएगा। तो आपने जितने भी 3 थे इसमें 2 बार था लेकिन एक ही बार कंसीडर किया गया है, आपने एक साथ लिख लिया। तो 3 कितनी बार हो गया 30 बार। अब 1 2 जो है उनको लिखना है, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4, और ये कहां तक जाएगा तो ये जो है ये 30 तक जाएगा। ये लास्ट वाला नंबर बताएगा कितनी बार आया है, कहां तक गया 30 तक। अब 3 का गुणा आप अनंत बार कर ले जाओ, आपको इसमें एक भी बार शून्य नहीं मिलेंगे, क्योंकि शून्य मिलता है 2 और 5 के द्वारा। जब तक 2 का गुणा 5 के साथ नहीं होगा 10 नहीं बनेगा, और 10 नहीं बनेगा तो शून्य नहीं आएगा। आप 3 का गुणा यहाँ केवल 30 बार है, अनंत बार कर ले जाओगे तो भी आपको शून्य नहीं मिलेगा, लेकिन इसमें तो मिलेगा क्योंकि ये हमारा जो है पहले नियम पे बदल गया है। अब 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 कहां तक गया है 30 तक गया है। नियम क्या है सबसे बड़ी संख्या में 5 से भाग देना, इसको हमेशा याद रखना है। तो 30 में जब आप 5 से भाग दोगे 6 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा 6 बार, और 6 5 से बड़ा है तो 6 पुनः एक बार भाग लगेगा, तो 6 और 1 कितना हो गया 7 हो गया। यानी कि 30 में जब हम भाग देंगे 5 से तो 6 बचे 30, और 5 में पुनः 6 में पुनः 5 से भाग देंगे तो एक बार जाएगा। यानी कि यहाँ पे आपका भागफल कितना हुआ 6 और धन 1 7, यानी कि यहाँ टोटल अंश से शून्य कितने हो गए 7। ये 7 कहां से आया, अगर आप चेक करना चाहें तो ऐसे देख सकते हैं 3 30 है, इसमें 5 से भाग दिया 6 बार, 6 बचे 30, ये पूरा पूरा कट गया। अब इस 6 में आप 5 से भाग दोगे एक बार जाएगा, 5 एकम 5, इससे कोई मतलब नहीं है। यह 6 और 1 कितना हो गया 7 हो गया। तो मुझे पूर्ण विश्वास है बच्चों यह वीडियो आपको अच्छा लगेगा, इसमें बताए गए नियम को आप अब तक समझ गए हैं। अगर आपको पसंद है अब तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, और इस वीडियो को अधिक से अधिक बच्चों में शेयर करें ताकि जो भी इस वीडियो को देखे उसका लाभ उठा सके। बहुत बहुत धन्यवाद।